Hi guys, today we'll do chapter 11, class 6th, algebra. Okay, तो सबसे पहले we'll study what is algebra, क्या क्या चीजें हमारी algebra में आती हैं. देखो मैथमेटिक्स में बेसिकली पार्ट्स होते हैं हमारे 3. First is arithmetic, then geometry, and one is algebra. Clear? अर्थमेटिक में हम डील करते हैं नंबर से. नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, 1, 2, 50, 30, 100, कोई भी नंबर हो सकता है. ज्योमेट्री में हम डील करते हैं शेप्स से. क्लियर? शेप्स कुछ भी, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड मैनी अदर शेप्स. नाउ कम्स टू द पार्ट जो हमें आज पढ़ना है, अलजेब्रा. अलजेब्रा में हम सबसे पहले यूज करते हैं सिंबल्स, या हम यहाँ बात करते हैं साइंस की. सिंबल्स या साइंस. व्हाट आर सिंबल्स? जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट हैं ए से जेड तक, वो हम सारे इसमें यूज करते हैं एज अ वेरिएबल. हम उसको ए भी यूज कर सकते हैं, बी यूज कर सकते हैं, एक्स, वाई, पी, क्यू, कुछ भी जो भी हम पूरे चैप्टर में अब हम यूज करेंगे इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट, वो हम जब भी यूज करेंगे तो मीन्स वी आर यूजिंग वेरिएबल. अब व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ वेरिएबल? क्योंकि the value is not fixed, it keeps on varying. वेरिएबल में क्या होता है कि इसकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है. सपोज मैं इसमें से x लेती हूँ, अब मुझे तो नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है. आई डोंट नो. x की वैल्यू मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 50, इट मे बी 1 करोड़. तो मुझे नहीं पता. तो ये जितने भी इंग्लिश के हमारे अल्फाबेट्स हैं उन सबको हम जब यूज करेंगे तो दे विल बी नोन एज वेरिएबल. और वेरिएबल ही हम क्यों बोले? क्योंकि वेरिएबल फिक्स नहीं होता. इट्स नॉट कांस्टेंट. दे आर वेरिंग, दे कीप्स ऑन वेरिंग. ठीक है, ये चेंज कभी भी हो सकता है. तो अलजेब्रा में, साइंस में हम क्या है, साइंस प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये हम साइन यूज करेंगे इन सिंबल्स के बीच में. ठीक है, और आपको पता ही है कि जब सिंबल्स के बीच में साइंस भी लग जाते हैं तो वहां पे एक्सप्रेशन बनता है हमारा. जैसे कि मैं बोलूं x प्लस वाई इज एन एक्सप्रेशन, x प्लस वाई प्लस 2 इज एन एक्सप्रेशन, x वाई वाई प्लस 1 इज एन एक्सप्रेशन. ठीक है, तो ये हम इस पूरे चैप्टर में हम ये डील करेंगे. नाउ अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा का मेन पार्ट. देखो, मैंने आपको बताया कि अलजेब्रा में बेसिकली हम वेरिएबल्स रीड करेंगे. ठीक है, वेरिएबल्स. अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज हम जब हम पढ़ते हैं ना, कोई भी चीज, यहाँ तो वेरिएबल है, वट एवर वी रीड, हम उसको किसी रीजन की वजह से पढ़ते हैं, उसका कहीं ना कहीं आगे यूज होता है. ऐसे ही वेरिएबल हम अगर अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं यूज है. तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ अलजेब्रा, यूजेस ऑफ वेरिएबल, अभी हम ये पढ़ेंगे. ठीक है, तो वेरिएबल का यूज हमारा कहाँ कहाँ होता है? एक्सप्रेशंस को बनाने में होता है. कैसे एक्सप्रेशंस बनते हैं हमारे वेरिएबल के थ्रू, वो हम पढ़ेंगे. सबसे पहला टॉपिक है मैच स्टिक्स पैटर्न. ठीक है, व्हाट इज दिस मैच स्टिक पैटर्न? मैच स्टिक्स आपको पता ही है, माचिस की तीली जिसकी इस शेप में होती है, ऐसी हमारी माचिस की तीली होती है. अब अगर मैं इन मैच स्टिक्स को यूज करके कोई पैटर्न बना रही हूं, सपोज मैंने 2 मैच स्टिक्स यूज करी और एक शेप बनाई एल. ठीक है, तो मैंने क्या करा, 2 मैच स्टिक्स यूज की हैं और एक एल बनाया है. ठीक है, अब इस एल को मुझे 2 एल बनाने हैं, तो मुझे कितनी मैच स्टिक्स को और ऐड करना पड़ेगा? अब मैंने क्या करा है, 2 मैच स्टिक्स को और ऐड कर दिया, तो यहाँ मेरी हो गई 4 मैच स्टिक्स और 2 एल. सिमिलरली ऐसे ही मैं अगर नंबर ऑफ एल्स बढ़ाती जाऊंगी तो मैं एक टेबल बना लेती हूँ. यहाँ मैंने लिखा नंबर ऑफ एल
और यहाँ मैंने लिखा नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। क्लियर? अब देखो, आपने देखा कि जब एक था, नंबर ऑफ एल 1 था, तो मैचस्टिक्स 2 यूज हुई थी। जब नंबर ऑफ एल 2 हो गए थे तो मैचस्टिक्स 4 यूज हुई थी। सिमिलरली अगर मैं 3 करूं, इसको मैं 3 करती हूँ, जब नंबर ऑफ एल्स 3 है तो मैचस्टिक्स मेरी 1 2 3 4 5 6 यूज हुई है। तो आप कहीं ना कहीं मुझे, अब आप इस एक जनरली आपको जो एक चीज सामने दिखाई दे रही है कि 1 एल में 2 मैचस्टिक्स, 2 में 4, 3 में 6, तो आप यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जितने भी एल हमारे बन रहे हैं उससे डबल नंबर रिक्वायर्ड है मैचस्टिक्स का। 1 है तो 2, 1 का डबल होता है 2, 2 है तो 4, 3 है तो 6। अगर मैं आपको बोलूं कि 10 नंबर ऑफ एल्स बनाने, तो आप मुझे बता सकते हो, यहाँ से बता सकते हैं ना, क्योंकि ये एक जनरल कंक्लूजन आ रहा है। तो उस जनरल कंक्लूजन से आपने एक फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला बना नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एल। यही है, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया है। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एन लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे एन क्या है? एन है नंबर ऑफ एल्स, तो एन मेरा है वेरिएबल। क्लियर? समझ में आया आपको? तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया। अब जब एक बार फॉर्मूला आपका, ये यूज है हमारा वेरिएबल का, फॉर्मूला बनाने में भी है हमारा, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अब आपको नंबर ऑफ एल 10 बनाने हैं, ठीक है, 10 बनाने, ये तो वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है, यहाँ मैंने इसको वेरिएबल माना है। तो अब मैंने एन को ले लिया 10 कि मुझे 10 नंबर ऑफ एल बनाने हैं। तो आप मुझे नंबर ऑफ मैचस्टिक्स बता सकते हैं? नंबर ऑफ मैचस्टिक्स को 2 इंटू 10 इज 20, ठीक है। तो ये होता है हमारा यूज ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले हमारा यूज ऑफ वेरिएबल क्या है? इन मेकिंग अ फॉर्मूला। अब जरूरी नहीं है कि एल ही पैटर्न है, ठीक है, ऐसा कुछ और भी पैटर्न हो सकता है। और ये सब चीजें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी बहुत यूजफुल रहेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्वायर बना रही हूँ एक, ये मैंने 4 मैट्रिक्स को यूज करके एक स्क्वायर बनाया है। अब मैंने लिखा 4 मैट्रिक्स 1 स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने 2 स्क्वायर्स बनाने हैं, तो अब मुझे 2 स्क्वायर्स बनाने के लिए 4 मैट्रिक्स और नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए 3 मैट्रिक्स और, क्योंकि इस दोनों स्क्वायर की एक आर्म कॉमन होगी। You can see there are 2 squares, but I have only added a 3 matchsticks. 3 matchsticks और ऐड किए तो कितना हो गया टोटल? 7 matchsticks। तो आपके 2 स्क्वायर्स बने। सिमिलरली अगर मैं 3 और मैट्रिक्स यूज कर देती हूँ, मतलब 10 मैट्रिक्स हो जाएंगी, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो यहां से आप एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? अब देखो वहां पे क्या था? डबल था, यहाँ डबल नहीं है। यहाँ आप क्या देख रहे हो? जितनी भी आप स्क्वायर बना रहे हो, उस नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी चाहिए? जितना भी स्क्वायर बन रहा है उसका डबल प्लस में एक। जैसे 2 का डबल इज 6 प्लस 1 7, 3 का डबल इज 6, 3 सॉरी, जितनी भी आप स्क्वायर्स बना रहे हो उसका 3 टाइम्स प्लस 1। जैसे 2 का 3 टाइम्स 6 प्लस 1 7, 3 का 3 टाइम्स 9 प्लस 1 10, 1 का 3 टाइम्स 3 प्लस 1 4, तो जाएगा 3n प्लस 1, वेयर n इज वेरिएबल और नंबर ऑफ एल, और n इज वेरिएबल। तो दिस वाज वन ऑफ द यूज ऑफ वेरिएबल in making the formula. Other use of variable I will tell you.
अभी भी हमारा यूज ऑफ वेरिएबल ही चल रहा है। अब देखो वेरिएबल का यूज और कहाँ कहाँ होता है, कुछ प्रॉपर्टीज में भी हमारा वेरिएबल का यूज होता है। जैसे कि मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर बोलूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी है कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन। ये एक प्रॉपर्टी है जो क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी सेज दैट अगर मैं किन्हीं दो वेरिएबल को ऐड कर रही हूँ और वो दो वेरिएबल मैंने ए बी ले लिए, आप एक्स वाई भी ले सकते हो, पी क्यू भी ले सकते हो, तो वो किसके इक्वल होता है अगर हम उन दोनों वेरिएबल का ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं तो भी वो इक्वल ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 3+7, अब मैं चाहे 3+7 लिखूं या इसका ऑर्डर रिवर्स कर दूं 7+3, ये आएगा तो 10 ही, मीन्स ये इक्वल है। तो दिस इज द कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन। यहाँ पे ए बी क्या है, आर होल नंबर्स। क्लियर? ये बात जरूर याद रखना कि ए बी होल नंबर्स होने चाहिए और ए बी क्या है, वेरिएबल्स। दे आर ऑल्सो वेरिएबल्स क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, दे आर चेंजिंग। ए बी को जरूरी नहीं है कि मैं 3 और 7 लूंगी, आई कैन टेक 2 and 5। इसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तब भी सेम आएगा, 7 is equal to 7। तो दिस वाज द कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, अगर मैं दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो अगर उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है तो वो इक्वल ही रहते हैं। अगेन यहाँ पे ए और बी क्या है, वेरिएबल है। अगर मैं 2 into 3 लिखूं या 3 into 2, इट्स वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैं 5 into 4 लिखूं चाहे 4 into 5, दे आर सेम। तो दिस what the commutative of multiplication property says. Now next property is distributive of numbers. Distributive of numbers distribution property is what the distribution property says, A into B plus C is equal to A into B plus A into C. Again A, B, C are the variables. For example, वो कह रहे हैं कि अगर किन्हीं दो नंबर के सम से अगर कोई तीसरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मीन्स है वो तीसरा नंबर इन दोनों से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होके प्लस होगा। जैसे कि अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 और 3 के सम से, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कि 2 एक बार 7 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके देखो, आपको सेम आएगा। देखो 2 मल्टीप्लाई 7 + 3 is 10, तो 20 हो गया ये। अब इसको अलग कर देते हैं, 2 into 7 14 plus 2 into 3 6, तो इट्स 20। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तो एक और मैंने आपको बताया यूज ऑफ वेरिएबल इन वेरियस प्रॉपर्टी। अब देखो और यूज होते हैं वेरिएबल के एक्सप्रेशन बनाने में, ठीक है। तो our next topic is expression with variable. एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस मैंने आपको बताए थे जहां पे कुछ वेरिएबल्स या नंबर्स आपके कुछ ऑपरेटर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। मीन्स आपका क्या हो रहा है, कोई भी दो वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो वो सब क्या क्या बनाते हैं, एक्सप्रेशंस बनाते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ x
plus y minus 3z is an expression with variable. चाहे अगर मैं इसमें कोई नंबर भी ऐड कर दूंगी, अगेन दिस इज अ वेरिएबल, क्योंकि x, y और z की वैल्यू पे ही हमारा डिपेंड करता है इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन एक वेरिएबल है क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे ही x, y और z तीनों की वैल्यू या किसी एक की भी वैल्यू चेंज होगी तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू इज गोइंग टू बी चेंज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x, y और z वेरिएबल हैं एंड यहाँ प्लस और माइनस साइन यूज हो रहा है, प्लस माइनस और एक मल्टीप्लाई साइन भी यूज हो रहा है। ये जो 3z है, दिस इज 3 into z आर ऑपरेशंस, इनको हम बोलते हैं ऑपरेशंस। अब इन एक्सप्रेशंस को हम सबसे पहली बात है कि रीड कैसे करते हैं। ठीक है, 3z को हम कैसे बोलेंगे, 3z plus 9 को हाउ विल स्पीक, x plus y को हम कैसे बोलते हैं। तो एक्सप्रेशंस को रीड करने का भी एक तरीका होता है। देखो हाउ द एक्सप्रेशंस आर रेड। फॉर एग्जाम्पल x plus 3 है, ठीक है, तो x plus 3 को हम लिखेंगे 3 is added to x। 3 जो है x में ऐड हो रहा है। अच्छा, चाहे ये x plus 3 है लेकिन हम इसको 3 plus x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे x is added to 3। क्लियर। नेक्स्ट इज x minus 7 अगर होता, ठीक है, तो x minus 7 को क्या लिखेंगे, 7 is subtracted from x मीन्स x में से 7 माइनस हो रहा है, x में से 7 जो है वो माइनस हो रहा है। सपोज मैंने लिखा 3z, इसको बोलेंगे z is multiplied to 3। z is multiplied to 3। अगर ये होता z by 3 तो हम लिखते हैं z is divided by 3, कि z जो है डिवाइड हो रहा है 3 से। अब आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस भी होते हैं। अगर ये होता है 2x plus 4 तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे अब आपके दो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, एक मल्टीप्लाई मीन्स 2x is 2 into x और एक प्लस का, तो आप इसको लिखते x is multiplied to 2 and 4 is added to it। समझ आया क्या बोलना है आपको। या ये होता 7z minus 3 तो आप लिखते z is multiplied to 7 and 3 is subtracted from it। See, you can see this कि कैसे हम एक्सप्रेशंस को रीड करते हैं। तो ये अब हमारा हो गया है। अब जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेशन सिर्फ वेरिएबल के साथ होते हैं, एक्सप्रेशंस नंबर के साथ भी होते हैं। ये हमारे थे एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल, ठीक है, एक होते हैं एक्सप्रेशन विद नंबर। मीन्स जैसे मैंने लिखा 2 into 7 minus 3, दिस इज एक्सप्रेशन विद नंबर। 2 4 minus 9 multiply by 3 by 2, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर्स तो यूज हो रहे हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, लेकिन ओनली दे आर प्योरली बिकम्स ऑफ नंबर, दे आर प्योरली मेड अप ऑफ नंबर। सिर्फ इसमें नंबर है, इसमें कोई अल्फाबेटिकल चीज नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, कोई लेटर नहीं है। तो ये क्या है, एक्सप्रेशन विद नंबर, और ये होते हैं एक्सप्रेशन विद वेरिएबल।
नेक्स्ट टॉपिक इज कि जब आपको स्टेटमेंट दी होती है तो आप उसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हो। एक्सप्रेशन फ्रॉम स्टेटमेंट, आपको कोई स्टेटमेंट दी हुई है, कुछ बोला है और आपको उससे एक्सप्रेशन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई हैव 10 more chocolates from मायरा। मेरे पास मायरा से 10 ज्यादा चॉकलेट्स हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन विद वेरिएबल होगा। आप सब कुछ स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन विद वेरिएबल करते हैं हम। आई हैव 10 मोर चॉकलेट्स फ्रॉम मायरा। अब इसका क्लियरली मीनिंग है कि जितनी भी मायरा के पास चॉकलेट्स हैं उससे 10 ज्यादा मेरे पास है। बट आई डोंट नो कि मायरा के पास कितनी, अभी तो हमें तो नहीं पता। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पे एक वेरिएबल को अपनी तरफ से कंसीडर करते हैं। लेट मायरा हैव एक्स चॉकलेट्स। मैंने ये अपनी तरफ से मान लिया कि मायरा के पास एक्स चॉकलेट है, तो मेरे पास कितनी होंगी, एक्स प्लस 10। बन गया एक्सप्रेशन। आई विल बी हैविंग एक्स प्लस 10 चॉकलेट्स। या फिर जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट ऐसी आती है। स्टेटमेंट कैन बी लाइक दिस। सेकेंड एक्सप्रेशन इज बबलू is 4 years younger than राम। राम से 4 साल छोटा है बबलू। एक्सप्रेशंस में आपको लिखना है। अब मतलब कि इसका क्लियर मीनिंग है कि जितनी भी राम की एज है उससे 4 साल कम एज बबलू की है, तभी तो वो 4 साल छोटा होगा। तो हम यहाँ पे राम की एज को लेट कर लेंगे। लेट राम्स एज बी x years। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा x मानोगे। यू कैन टेक इट एज y, z, p, q, whatever you feel like। So let Ram's age be x years. So Bablu's age will be कितना होगा, x minus 4। बन गया एक्सप्रेशन। x minus 4 इज एन एक्सप्रेशन। देखो x minus 4 भी तो एक्सप्रेशन ही है। तो ये इस तरीके से आप स्टेटमेंट को यूज करके एक्सप्रेशंस बनाते हैं। वन मोर एग्जांपल यू कैन टेक। Sarah is 3 years more रीटा। अब देखिए जहां मोर आ जाता है ना, जहां यंगर आ गया मीन्स वहां छोटा है वो, तो माइनस साइन लगता है। लेकिन जहां मोर आ जाता है ना तो मीन्स ज्यादा है वो, तो प्लस साइन हमेशा आएगा। तो मतलब आप इसमें क्लियर पता चल रहा है कि रीटा से सारा 3 साल बड़ी है, तो रीटा की एज को मान लीजिए। लेट रीटा's एज इज z years। तो सारा की कितनी हो जाएगी एज, z plus 3। This is your expression. Clear? Now, the last topic of today is value of variable. कैसे वेरिएबल की वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। देखो सपोज मेरे पास कोई इक्वेशन दी हुई है x minus 3 is 11, जहां पे x वेरिएबल है। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू को आपको निकालना है। तो आप दो तरीके से निकालते हैं। एक हमारे पास होता है हिट एंड ट्रायल मेथड।
और एक होता है एग्जैक्ट मेथड। देखो एग्जैक्ट मेथड तो क्या कहता है कि x माइनस 3 इज इक्वल टू, अगर 11 है तो मैंने आपको इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया था कि वेरिएबल को एक साइड रख लो, कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाओ। तो वेरिएबल इज ओनली x, 3 यहाँ पे कांस्टेंट है तो मैं 3 को राइट साइड पे ले जाती हूँ। तो 3 यहाँ पे माइनस में था, लेकिन जब वो शिफ्ट होगा राइट में तो प्लस का हो जाएगा, तो x तो आ गया 14। दूसरा हिट एंड, अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है तो आप हिट एंड ट्रायल करोगे, बिकॉज इट्स लेंदी, ये क्वाइट लेंदी होता है प्रोसेस। लेकिन हिट एंड ट्रायल में आप क्या करते हो, एक टेबल बनाते हो। कैसे? आप x की वैल्यू को पहले 1 रखोगे, फिर देखोगे कि ये राइट हैंड, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है, देन 2, देन 3, 4, 5, 6, ऐसे करके आप बहुत सारी वैल्यू रखोगे, कई बार लेंदी हो जाता है। होता क्या है हिट एंड ट्रायल में, आप यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, एक जगह लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे x माइनस 3। आप यहाँ 1 से शुरू, अब आप 1 से तो शुरू करोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 1 माइनस 3 तो छोटा नंबर होगा, जबकि राइट हैंड साइड में बड़ा नंबर है। इसका मतलब x बड़ा है 3 से, तो वो बड़ा है, क्योंकि कितने बड़े नंबर में से 3 माइनस हो रहा है तभी 11 आ रहा है। तो आप 3 से शुरू करो, x 3 होगा तो x माइनस 3 कितना होगा, 3 माइनस 3 0। x 4 होगा तो 4 माइनस 3 इज 1। 5 होगा तो ये 2 आएगा। 6 होगा तो 6 माइनस 3 3। 7 होगा तो ये आएगा 4। 8 होगा, x माइनस 8 तो ये को 5। 9 होगा तो 6। 10 होगा तो 7। 11 होगा तो 8। 12, 9, 13 होगा तो 10। 14 अगर होगा तो ये 11 आ गया। 11 विच इज योर राइट हैंड साइड, यही आपका राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब वो जो x की वैल्यू थी वो 14 थी। तो ये हमारा है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिससे हम वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ओके, आई होप आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।